वला तनहर। आप अंदाजा करें कि ये आया मुबारका, दो आया मुबारका बनती हैं। अपनी इबादत का अल्लाह पाक ने फरमाया, सिर्फ इतना बात की, वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू। ये चार अल्फाज में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत की बात खत्म कर दी। अपनी इबादत की बात चार अल्फाज में खत्म कर दी। फरमाया अल्लाह ने फैसला कर लिया है, महबूब आपके अल्लाह ने, आपके रब ने फैसला कर लिया है कि इबादत सिर्फ मेरी की जाए, इतनी बात। अब आगे जो वालिदैन का जिक्र अदा करें, ये किस तरह अल्लाह समझा रहा है, किस तरह अल्लाह पाक जोर दे रहा है उस पर कि उनके साथ एहसान से पेश आना है, कब पेश आना है, उनकी उम्र का भी कैसी हो, फिर उनसे बात कैसे करनी है। अच्छा, उसकी बात की तो उसके बाद फिर फरमाया वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं है। उफ कह के फिर फरमाया उनको झिड़कना भी नहीं है। अब अल्लाह का देखो ना, एक हुक्म काफी है कि उफ नहीं करनी। भाई ऐ मेरे बंदे, अपने वालिदैन के सामने उफ नहीं करनी, आंख उठा के उनसे दूबदू बात नहीं करनी। तो नहीं, उफ का जिक्र अलहदा किया, उम्र का जिक्र अलहदा किया कि जब वो इस उम्र तक पहुंच जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो तुमने उस वक्त तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है बंदे। जवानी में तो तूने क्या इम्तिहान देना है? जवानी में तो तू उनका मोहताज है, हर चीज उनसे मांग रहा है, वो तुझे दे रहे हैं। वो जितनी भी मुश्किल में हो, वो औलाद की सारी जरूरियात पूरी करते हैं। तो जब औलाद जवान होती है तो वो कहती है, आज की औलाद, आजकल की औलाद, वो आप अक्सर देखते हैं बचड़े में, वो कहते हैं कि अब्बा जी, अम्मा जी, हम आपकी दुआएं लाएं या अपने बच्चों को पालें, हम आपके इलाज करवाएं या अपने बच्चों की फीसें अदा करें। वो दूसरा तो मेरे भाई है ना, उसके पास चली गया। ये बातें होती ही नहीं होती। या अब्बा जी को मैंने ठेका लिया हुआ है आपका, को मैं ज्यादा बेटा हुआ आपका, अब दूसरे के पास चले जाए। वो भी तो तुम्हारा ही है ना, तुमने मुझे दिया किया है, क्या दिया मुझे? उसको तुमने वो दिया, उसको तुमने वो दिया, उसके भाई को तुमने ऐसे वो प्रॉपर्टी दी, पैसे दिए, उसके साथ तेरा बड़ा मोहब्बत था। अब जब तू बूढ़ा हो गया है तो उसने उठा के तुझे मेरी तरफ भेज दिया है। अब तू मेरा सुकून बर्बाद कर रहा है, मेरी फैमिली का, मेरे बीवी बच्चों का, हमारी तो जो प्राइवेसी है उसमें अब्बा जी आपने खलल डाल दिया है। ये बातें होती है कि नहीं होती? ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम अल्लाह के कुरान से दूर है, आका अलैहिस्सलाम के फरमान से दूर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये बातें हमारे दिल में बैठ जाए तो हम वालिदैन के पांव धोकर पिए और फिर उम्मत मुसलमान तरक्की भी करे। जिल्लत में जो हम पिस रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह के कलाम को बुला दिया, अल्लाह के रसूल के पैगाम को बुला दिया। तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि उनके साथ उफ भी नहीं करने, फिर झिड़कना भी नहीं, फिर झिड़कना भी नहीं। फिर आगे और फरमाया अल्लाहु अकबर, वला तनहरहुमा, उन दोनों को झिड़कना भी नहीं, वकुल्लाहुमा, अल्लाहु अकबर, कौलन करीमा, उनसे बात भी करनी है तो अच्छी बात करनी है, नरम लहजे में बात करनी है, उनके बराबर आकर बात नहीं करनी। जिस तरह हम कहते हैं अम्मा जी कर ली, मैं तो भी असी अपनत कर लीए, अब्बा जी तुहाडी भी कर लेने, असी अपनत कर लीए। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, उनसे जब भी बात करनी है नरम लहजे, कौलन करीमा, अच्छे अल्फाज उनसे बात करनी है ताकि वो तेरी बात सुनकर खुश हो, उनको दुख ना पहुंचे।